इस वीडियो में है भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी एग्ज़ाम और एमटीएस सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी से आपके 2 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में पक्का बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। सुपीरियर झील यह मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। इससे प्रश्न हमेशा बनता है। अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया, यह सभी को पता होना चाहिए और होगा ही। फिर अगला है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। फिर अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका सबसे गहरा महासागर है। अगला, सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला, सबसे गर्म स्थान? तो डेथ वैली आपका सबसे गर्म स्थान। ये देखिए, यह वर्ल्ड में है, यह पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा और छोटा का है। फिर अगला है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है। बड़ा कहने का अर्थ, विश्व में जो भी जितने सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे गर्म स्थान, ये यानी पूरे विश्व भर में सभी क्वेश्चन। अगला है, मोस्ट इजलैंड वाला देश, यानी जहाँ पर अधिक इजलैंड है वह देश है स्वीडन देश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में। अगला, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा वन होगा अमेजन वर्षा वन। यहाँ पे साइंटिस्ट भी जाकर जांच नहीं कर पाते, इतना बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे खूंखार जंगली जानवर और कीट पतंगे होते हैं। अगला है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। अगला, मानचित्र अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी मानचित्र अध्ययन को कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है, इससे ग्रुप डी में प्रश्न बनेगा। अगला, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर अगला, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण है, इसे लाइन अप कर लीजिए। फिर अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एसएससी के हर एक एग्जाम में एक न एक शिफ्ट में बनेगा। देखिए, 16 देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अगला, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मालाया इसका पहले नाम था, प्राचीन नाम, इसे बदलकर मलेशिया रखा गया। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस सागर में मिलती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है गंगा नदी। अगला, महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच महासागरों का सबसे गहरा स्थान है। फिर अगला प्रश्न है, एफिल टावर किस शहर में है? तो पेरिस फ्रांस में है, और पेरिस शहर में एफिल टावर स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे जानकारी के अनुसार भी और एग्ज़ाम के अनुसार भी। फिर अगला है, डार्क कंटिनेंट कहाँ पे है? तो अफ्रीका।
डार्क कंटिनेंट कहते हैं उसे। फिर अगला है ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ये आप कमेंट में बताइएगा। अगला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। और चीन ऐसे एग्ज़ाम में अभी चीन ही देता है, लेकिन एक्चुअल डेटा के अनुसार बोला जाता है कि भारत उससे आगे निकल गया है जनसंख्या के मामले में। अगला है जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है और दुनिया में सबसे भीड़ वाली ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है दिल्ली से भी। यहाँ पे पॉपुलेशन यानी लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। अगला है मिस्र में बहने वाली नदी कौन है? तो देखिए मिस्र में बहने वाली नदी नील नदी है, याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। अगला, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो डेनाली। डेनाली उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, गंभीर सागरीय मैदान सर्वाधिक प्रशांत महासागर का है। जो गंभीर सागरीय मैदान है वह प्रशांत महासागर है, उसमें अधिकतर गंभीर सागरीय मैदान आपको मिलते हैं। फिर अगला लघु यूरोप, तो उसे फ्रांस को कहते हैं लघु यूरोप, यह बहुत महत्वपूर्ण है, 3 स्टार मार्क कर लीजिए। अधिकतर यानी आप सोच सकते हैं इसे 99% बच्चों को ये पता नहीं होता है। अगर यह प्रश्न फंसा तो आप तो 1 और 99 से आगे बढ़े ना। अगला है तारे का रंग सूचक क्या है? तो ताप। ताप तारे का रंग सूचक है। अगला, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, याद रखना। अगला है मानसून प्रदेश अधिक, तो मानसून प्रदेश कहते हैं जो मानसूनी प्रदेश अधिक होते हैं। अगला, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर अगला, उच्च ताप मापन उपकरण कौन है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। फिजिक्स के माध्यम से 1 नंबर तो जरूर इससे बनेगा। फिर है रिएक्टर स्केल मापता है, तो भूकंप मापता है, यह 3 स्टार मार्क कीजिए। प्रश्न इजी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न एमटीएस में फिक्स बनेगा। तो रिएक्टर स्केल भूकंप को मापता है। अगला, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी। अल बिरूनी किताब उल हिंद के लेखक है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला, नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। फिर अगला है सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस, यह सभी को पता होगा और महत्वपूर्ण भी है। रूस सबसे बड़ा देश है। कोई कनाडा मार देते हैं या चाइना, तो गलत है। चाइना जनसंख्या में हो सकता है लेकिन रूस क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश है। अगला है भारत की स्थल सीमा कुल कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, स्थल सीमा, याद रखिएगा। फिर अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में भारत आपका स्थित है, कोई पूर्वी गोलार्ध में नहीं मारना या दक्षिणी गोलार्ध, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला है गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। ऐसे जो जलप्रपात के प्रश्न है वह एसएससी के एग्जाम में खासकर अधिक पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा गोकक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। अगला, आईजीएनपी किस नदी पर आधारित है? तो सतलज नदी पर आईजीएनपी आधारित है, इसका फुल फॉर्म क्या है यह आप कमेंट में बताइएगा। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल एरिया है। यह महत्वपूर्ण है। अगला, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति यह ग्रुप डी में जरूर पूछेगा, किसी न किसी सीट में, याद रखिएगा। चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल भारत की आकृति है। अगला, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो लैंडफॉल अंडमान निकोबार का सबसे उत्तर में द्वीप है लैंडफॉल, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को गोर्ज कहा जाता है। तो नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को गोर्ज कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। फिर अगला, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं फार्म को न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं फार्म न्यू साउथ वेल्स कहते हैं। अगला, पृथ्वी की परिभ्रमण गति कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 49 किलो पर मिनट, यानी 1 मिनट में 49 किलोमीटर वह पृथ्वी परिभ्रमण करती है, घूमती है। अगला, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लो अयस्क से मेसाबी रेंज संबंधित है, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, महासागरों की गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर महासागरों की लंबाई है। इसी से सभी मेजर किया जाता है स्थल की, यहाँ इस महासागरों की गहराई से इतना ऊपर स्थल है। अगला, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो वह थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इधर भारत का है। देखिए, भारत की उत्तरी पूर्व पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हिमालय, हिमालय भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। देखिए, विश्व में जो मरुस्थल था वह पीछे बताया था, और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, और पीछे विश्व का सहारा बताया था। तो सहारा विश्व का होगा, थार भारत का, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, याद रखिएगा। अगला है, सबसे लंबा समुद्र तट भारत में, तो वह गुजरात राज्य का है, याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि साउथ के तमिलनाडु और आंध्रा के हैं, तो गलत है। जो गुजरात का है, इस प्रकार घुसकर मैप है, तो गुजरात बहुत एरिया तट, समुद्री तट वाला जो बॉर्डर एरिया है, अधिकतर लंबा है सभी राज्यों से देखा जाए तो। अगला है, वाराणसी से बहने वाली नदी कौन है? तो गंगा नदी वाराणसी से बहने वाली नदी है। अगला, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यह भारत का हिस्सा है, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, यह शायद पीछे भी डिस्कस किया है। फिर उगते सूरज की भूमि जापान को ही कहते हैं, पीछे किया था। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा, ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगला है प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर, यह भी पीछे किया। फिर माउंट एवरेस्ट किन देशों में है? तो नेपाल और चीन में, अभी प्रेजेंट के नेपाल और चीन देश में माउंट एवरेस्ट पड़ता है। अगला, सबसे ज़्यादा द्वीप वाला देश स्वीडन है, यह भी पीछे किया था। फिर अगला, सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी, यह भी हुआ था, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, देखिए। फिर अगला है, सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। अगला, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश, तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। अगला, भारत में पहली सूर्योदय कहाँ होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी सूरज के उगना। अगला, भारत का सबसे छोटा राज्य दृष्टि के क्षेत्रफल से, तो वह गोवा है, यह सभी को पता होगा, आई होप।
अगला, ज्वारमुख को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो एस्चुअरी के नाम से ज्वारमुख को जाना जाता है। अगला, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी तो वह एवरेस्ट है, ये जो नेपाल में, लेकिन यह एक शब्द हो सकता है नेपाल। अगला, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो वह है दामोदर बांध परियोजना, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। अगला, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे चौड़ी नदी है भारत की। अगला, असम में गर्म मौसम की तीव्रता हवाओं का नाम तो उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इससे प्रश्न बनेगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, वृद्ध गंगा कहा जाने वाली नदी कौन है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी को ही वृद्ध यानी बूढ़ी गंगा कहा जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहा जाता है भारत में पश्चिमी घाट को। अगला, मरकत द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो एमराल्ड आइलैंड मरकत द्वीप का दूसरा नाम है। अगला, अरब प्रायद्वीप क्या है? इन एक वर्ड में बोला जाए तो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। अगला, लाल ग्रह किसे कहते हैं? यह महत्वपूर्ण है और सभी को शायद पता भी होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, लोग सोचते हैं कि इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन आसान पूछ देता है कि ये इतना कॉमन याद है कि नहीं। अगला, मंदाकिनी क्या है? तो यह तारामंडल है। तारामंडल को और तारामंडल तारा के समूह को कहा जाता है, तो मंदाकिनी तारामंडल है, याद रखिएगा। अगला, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। यह महत्वपूर्ण है, किसी को अगर याद नहीं हो तो याद रखना, शुक्र पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है। अगला, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, आकार में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो शनि ग्रह आकार में सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर आता है, शनि ग्रह। फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? तो सुएज नहर, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली है नहर है। सुएज यह सामान्य में था, लेकिन ये सामान्य जो स्रोत में नहर उल्लेखित है, सुएज नहर। अगला, पृथ्वी पर भूप्रपट्टी का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो भूमिगत। भूमिगत होता है पृथ्वी पर भूप्रपट्टी का हिंदी अर्थ। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो पोलिडोनियन डोनियम, यह आपके भौतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। और भूगोल के जनक कौन है? तो हिकेटियस हैं भूगोल के जनक, यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। अगला है, मंदाकिनी क्या है? तो तारामंडल, पीछे बताया, रिपीट हो गया। अगला, भू आकृति विज्ञान का जनक तो कौन है? तो पेसेल आपका भू आकृति विज्ञान के जनक है, और भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम है। यह दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, इसे याद कर लीजिए। अगला, जिग्रोफिका शब्द किसने प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने जिग्रोफिका शब्द का प्रयोग किया। अगला, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्लोस को मानव भूगोल के पिता कहा जाता है। अगला, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित यानी ग्रह के नियम को दिया था केपलर ने। यह महत्वपूर्ण है, आप 3 या 4 स्टार मार्क लीजिए, इससे प्रश्न बनेगा रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में। अगला, सौर मंडल में
तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 89 है, यानी 89 कुल सौरमंडल में तारामंडल है जो तारा के समूह से बनते हैं। अगला, प्रथम सौरमंडल खोजक कौन है? तो कोपरनिकस आपका प्रथम सौरमंडल खोजक है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न एसएससी में बनेगा। अगला, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्लोस को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, जो पीछे बताया, रिपीट हो गया। अगला, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यह भी रिपीट हो गया। और आखिरी प्रश्न है आपका, महासागरों का सबसे गहरा स्थान, तो वह महासागरीय गड्ढा होता है। वीडियो यहीं तक है, प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, खासकर PYQ